ज्योतिष में पंच तारा ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि द्वारा केंद्र के भाव में चौथे स्थान में, सातवें स्थान में, 10वें स्थान में और लग्न में उच्च स्वग्रही अथवा मूल त्रिकोण होकर अगर ये ग्रह स्थित होते हैं तो पंच महापुरुष योग बनते हैं। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि कुंडली में कम से कम इतना आप लोग समझ लीजिए, इतना आप लोग जान लीजिए कि किसी ज्योतिष के द्वारा अगर वो आपको मूर्ख बनाना चाहे तो आप ना बने। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग की और रत्न कौन कौन से पहनने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में इस वीडियो के अंतर्गत बताए हुए योगों में से अगर कोई योग बनता है तो उसके लिए कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, आइए देख लेते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले रोचक योग की। मंगल से बनने वाला यह योग उत्तम, बहुत ही बढ़िया योग है। इसका रत्न है मूंगा। इसे रत्न पहनना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में अभी हम बात करेंगे। किस लग्न के लिए किस भाव में अगर मंगल है तो रत्न पहनना चाहिए। रोचक योग की बात कर लेते हैं। जन्म कुंडली के मंगल उच्च मूल त्रिकोण अथवा स्वराशि में लग्न से केंद्र भाव तो आप लोग जानते हैं, पहला, चौथा, सातवां और 10वां में अगर मंगल उच्च का होकर के स्थित होता है तो क्या बनता है? रोचक योग बनता है। यह योग जो बनता है इन लग्नों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मेष लग्न के लिए, वृष के लिए, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर एवं कुंभ में ही ये लग्न बनता है। बाकी और दूसरे लग्नों में ये योग नहीं बनता है। अब देखिए, अगर ये लग्न आपके कुंडली में पाया जाता है तो आपके अंदर कौन कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर रोचक योग बना तो जथा नामा तथा गुणा, जैसा नाम से पता लग रहा है कि इस योग से युक्त जातक सुंदर होते हैं, बहुत चेहरे पर चमक होती है और साहसी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मंगल साहस और परिक्रम का कारक है। पराक्रम भी होते हैं। धन, क्योंकि ये मंगल धन, संपत्ति और प्रॉपर्टी से संबंधित ग्रह है और तो इसलिए धनवान भी होते हैं। इस योग वाले जातकों को सिर से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। सिर में चोट इत्यादि लग सकती है। अतः रोचक योग वाले व्यक्ति जिनकी लग्न मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और अगर कुंभ है तो उन्हें सिर में चोट लगने से उन्हें बचना चाहिए। मित्रों, हमारा गला खराब है तो इस वजह से हो सकता है कि आपको हमारी आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही हो, तो कृपया थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें। अब देख लेते हैं रत्न का चयन हम कैसे करते हैं। अगर मेष लग्न की कुंडली है तो मंगल अगर लग्न में स्थित है, 10वें भाव में स्थित है, स्थित होकर के रोचक योग बना रहा है, तो मंगल लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी होता है, परंतु लग्नेश होने के कारण अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। यह बात अच्छी तरह, अष्टमेश देखिए, अष्टम भाव के स्वामी का जो ग्रह है उसके वो दोषपूर्ण होता है। लेकिन अगर लग्नेश है वही मेष लग्न के लिए, ये दोष खत्म हो जाता। अतः मेष लग्न की कुंडली के लिए रोचक योग का अगर निर्माण हो रहा है तो मेष लग्न वाले जातकों को मूंगा आजीवन धारण करना चाहिए। हर 4 साल में मूंगा बदलते रहे, लेकिन मूंगा के बारे में एक बात का याद रखें तो मूंगा तांबे में ही धारण करें। अब अगली लग्न की बात कर लेते हैं, वृष लग्न की। देखिए मित्रों, हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा होगा तो इसे 2 भागों में हम बना देंगे। अगर वृष लग्न का अगर कोई व्यक्ति है
तो मंगल 7वें स्थान में स्थित होकर के रोचक योग का निर्माण करता है, क्योंकि 7वां स्थान भी केंद्र स्थान होता है। इसके साथ ही लग्न की कुंडली में मंगल 12वें स्थान का भी स्वामी होता है। तो 12वें स्थान और 7वें स्थान का स्वामी होकर के मार्केट हो जाता है। अतः वृष लग्न वाले व्यक्तियों को कुंडली में रोचक योग यदि बन रहा है तो मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। अभी मैंने पहले बताया था कि रोचक योग वालों के लिए मूंगा पहनना चाहिए, लेकिन अब हम बिल्कुल विधिवत माने हर लग्न के लिए विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं। तो वृष लग्न वालों के लिए 7वें और 12वें स्थान का स्वामी होता है, तो इसलिए उन्हें मूंगा नहीं धारण करना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करें? वो उन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष को प्राथमिकता देनी चाहिए। वो 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। मित्रों, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग अंत तक अवश्य देखें। अब बात आती है कर्क लग्न की। कर्क लग्न के अगर आप जातक हैं तो मंगल 7वां स्थान और 10वें स्थान का स्वामी बनता है। मंगल या तो 7वें में होगा या 10वें में होगा। तो केंद्र व त्रिकोण का स्वामी होकर के मंगल बहुत ही शुभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में मूंगा अवश्य धारण करें, सारी जिंदगी धारण करें। अब तुला की बात कर लेते हैं। तुला लग्न में मंगल प्रबल मार्केश बनता है, क्योंकि दूसरे स्थान और 7वें स्थान का स्वामी होकर के अगर 4थे और 7वें स्थान में मंगल अगर स्थित होकर के रोचक योग बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में रत्न मूंगा से 10 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा 100 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कतई उन्हें तुला लग्न वालों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आजकल तो ज्योतिषियों का आलम हमने ये देखा है कि वो कुछ नहीं समझ में आता है, उन्होंने रोचक योग देखा, दे दनादन उन्होंने बता दिया, कहले मूंगा सावा पहन लीजिए। और मूंगा उन्होंने पहना, उससे समस्याएं खड़ी हो गई, वो परेशानी आने नीम हकीम खतरे में जान। तो लिहाजा आप लोगों से निवेदन है कि किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण कराएं। अब अगले लग्न की बात कर लेते हैं, वृश्चिक की। वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली में मंगल लग्नेश व षष्ठेश होकर के लग्न में ही रोचक योग का निर्माण करता है। लग्नेश को षष्ठेश होने का दोष बिल्कुल नहीं लगता। मैं आपसे पहले भी जो बता चुका हूँ कि लग्नेश अगर कोई है तो ना उसे अष्टमेश का दोष लगेगा ना उसे षष्ठेश का दोष लगेगा। जो हाल मेष लग्न वालों के लिए होता है वही हाल वृश्चिक लग्न वालों के लिए होता है। अब इस लग्न में अगर रोचक योग बनता है तो मंगल का रत्न मूंगा इतना अच्छा है, बहुत ही श्रेयकर है, इन्हें पहनना चाहिए वृश्चिक। अब मकर लग्न वालों के लिए बात कर लेते हैं। मकर लग्न की कुंडली में मंगल 4थे स्थान और लाभेश माने 11वें स्थान का स्वामी होकर के अगर 4थे भाव में रोचक योग का निर्माण करता है तो ऐसे लग्न वाले जातकों को मंगल की महादशा अंतरदशा में मंगल का रत्न मूंगा धारण करके लाभ उन्हें लेना चाहिए। अब एक अगले लग्न की बात कर लेते हैं, कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए मंगल पराक्रम माने 3रे स्थान का स्वामी और 10वें माने 10वें स्थान का स्वामी होकर के अगर 10वें स्थान में रोचक योग बना रहा है तो इस लग्न वाले जातकों को केवल मंगल की दशा महादशा में ही मंगल कृत रत्न धारण करना चाहिए, माने मूंगा धारण करना चाहिए, अन्यथा न धारण करें। मित्रों, हमें लगता है कि वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा, 5 योग हमारे हो नहीं पाएंगे, तो हम इसे अगले उसमें हम ले जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं भद्र योग की। बुध स्वराशि मूल त्रिकोण राशि या उच्च का होकर के लग्न से केंद्र में अगर स्थित हो तो भद्र योग बनता है।
इस योग वाले जातकों की जरा पहचान जो है बता दें कैसे होते हैं। लंबे, इनकी आभा गुलाबी होती है, चेहरा गुलाबी रंग का होता है और वाणी बड़ी ही मधुर होती है। ये परोपकारी होते हैं, कीर्तवान होते हैं और धनवान भी होते हैं। भद्र योग 4 लग्नों में बनता है। कौन कौन से हैं ये आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। मिथुन, कन्या, धनु और मीन में ही भद्र योग का निर्माण होता है। दूसरे लग्नों में भद्र योग का निर्माण नहीं होता है। और रत्न देखिए कैसे पहनने चाहिए। मिथुन लग्न में बुध लग्नेश व सुखेश माने चौथे स्थान का स्वामी होकर के अगर चौथे भाव में खुद आकर के बैठ जाए तो भद्र योग बनाता है। अतः मिथुन लग्न वाले जातकों को आजीवन बुध रत्न का पन्ना धारण करना चाहिए, बहुत ही उत्तम रहता है। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए बुध लग्नेश एवं दशमेश होकर के लग्न या दशम भाव में भद्रयोग अगर बनाता है तो इस लग्न वाले जातकों को जीवन पर्यंत पन्ना पहनना चाहिए। एक बात और तो समझ लीजिए, पन्ना हरदम चांदी में पहना जाता है, इसके अलावा किसी दूसरे धातु में ना पहना। हाँ, यह बात कर लेते हैं धनु लग्न में। तो बुध 7वें और 10वें स्थान का स्वामी होकर के अगर 7वें या 10वें भाव में भद्रयोग का निर्माण करता है तो इस स्थिति में बुध केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाता है। केंद्राधिपति दोष के बारे में हम वीडियो बाद में बना देंगे। मोटा मोटा बता देता हूँ। केंद्राधिपति दोष उसको बोलते हैं कि जब 2 लग्नों का स्वामी स्वयं हो करके और केंद्र में स्थित हो जाता है तो इसे केंद्राधिपति दोष बोलते हैं। यदि भद्र योग 7वें भाव में बन रहा है धनु लग्न वालों के लिए तो बुध रत्न पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? ध्यान रखें कि धनु लग्न वालों में अगर भद्र योग बन रहा है और अगर बुध 7वें स्थान में अगर उपस्थित हो रहा है तो उन्हें रत्न ना पहने। फिर क्या पहने? 4 मुख्य रुद्राक्ष को उन्हें धारण करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न के लिए। मीन लग्न में बुध सुखेश माने 4थे स्थान का स्वामी व 7वें स्थान का स्वामी होकर के अगर स्वयं से बुध 4थे 7वें भाव में उपस्थित हो जाए, स्थित हो जाए और भद्र योग का निर्माण करे तो इसके साथ केंद्राधिपति दोष से भी पीड़ित हो जाएगा। यदि 7वें स्थान पर भद्र योग का निर्माण करता है, ध्यान रखिए, अगर 7वें स्थान में बुध उपस्थित होता है तो उसका रत्न धारण ना करें। हाँ, अगर यही 4थे स्थान में बुध की स्थिति जन्म के समय हो रही है और भद्रयोग का निर्माण हो रहा है तो ऐसी दशा में पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। फिर से ध्यान करिए कि मीन लग्न वालों के लिए 7वें स्थान, माफ कीजिएगा, 7वें स्थान और 4थे स्थान में अगर केंद्राधिपति दोष बन रहा है और बुध की स्थिति 7वें स्थान में है तो उन्हें पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। अगर 4थे स्थान में अगर है तो पन्ना उन्हें धारण करना चाहिए। अब एक अगले योग की बात कर लेते हैं, हंस योग की। कितना सुंदर नाम है इसका, हंस योग का। हंस योग प्रायः हंस योग गुरु से ही बनता है। गुरु जब अपने ग्रह में मूल त्रिकोण में उच्च का होकर के लग्न से केंद्र में अगर स्थित होता है तो हंस योग का निर्माण होता है। ये राजयोग कहा जाता है। इस राजयोग में जन्म लेने वाले जातक हंस के समान विवेकी, निर्छित, जैसे हंस बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत ही धनी, राजमान, अच्छी स्त्री वाले, दूरदर्शी सोच के चलते जीवन में अपार सफलताएं अर्जित करने वाले होते हैं। यह योग कुल 8 लग्नों में बनता है। ध्यान से सुनिए कौन कौन से हैं वो 8 लग्न। मेष, मिथुन, कर्क,
कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन में ही बनता है। अब जरा रत्न के बारे में बात कर लेते हैं कि हंस योग वालों में रत्न कैसे पहनना चाहिए। मेष लग्न में अगर गुरु की स्थिति भाग्येश एवं व्ययेश होकर के चौथे भाव में हंस योग बनाता है। देखिए हमारी बात को समझिए, माने मेष लग्न में गुरु जो स्वामी होगा भाग्य स्थान का स्वामी होगा और 12वें स्थान का स्वामी होगा, ठीक। क्योंकि 9 नंबर राशि 9वें भाव में आएगी और 12 नंबर राशि व्यय भाव में आएगी। अब इस स्थिति में अगर चौथे स्थान में गुरु स्थित हो जाए तो हंस योग का निर्माण बनेगा। गुरु रत्न का पुखराज उसे पहन लेना चाहिए मेष राशि वालों को। मिथुन के लिए देख लीजिए, गुरु 7वें स्थान का स्वामी और 10वें स्थान का स्वामी होकर के अगर 7वें या 10वें भाव में हंस योग का निर्माण करता है तो इस स्थिति में गुरु को केंद्राधिपति दोष लगता है। अगर गुरु 7वें में है तो पुखराज रत्न से दूर रहें, परंतु गुरु अगर 10वें में है तो पुखराज की दशा, तो गुरु की दशा और अंतरदशा में पुखराज धारण करना। देखिए ध्यान रखिए, केंद्राधिपति दोष गुरु को लग रहा है मिथुन लग्न वालों के लिए, लेकिन अगर गुरु 7वें स्थान में है तो पुखराज ना पहने क्योंकि मार्केट हो जाएगा। अब गुरु अगर 10वें स्थान में है तो पुखराज धारण कर लें। कर्क लग्न में गुरु षष्ठेश एवं नवमेश होता है। षष्ठेश माने 6ठे स्थान का स्वामी और 9वें स्थान का स्वामी माने भाग्य स्थान का भी स्वामी होता है। इस स्थिति में फल बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा मिलता है, अतः उन्हें रत्न पुखराज रत्न धारण करना चाहिए क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी है। तो कर्क लग्न वालों के लिए पुखराज रामबाण है, अमृत की तरीके से काम करता है। अब कन्या लग्न वालों की बात कर लेते हैं। कन्या लग्न में गुरु सुखेश माने 4थे स्थान का स्वामी, सप्तमेश माने मार्केश स्थान का स्वामी होकर के अगर 4थे या 7वें स्थान में हंस योग का निर्माण अगर कर रहा है तो केंद्राधिपति दोष तो लग रहा है के अंतर्गत गुरु को गुरु का रत्न पुखराज केवल गुरु की दशा अंतरदशा में ही धारण करना चाहिए। यदि गुरु इस स्थिति में 7वें स्थान में अगर है, में अगर ये योग बना रहा है, हंस योग बना रहा है, तो फिर इस रत्न से बहुत दूर रहें। अब तुला लग्न की बात कर लेते हैं मित्रों, वीडियो बड़ा हो रहा है बहुत, लेकिन फिर भी आप लोग धैर्य रखें, बहुत काम की बात है। तुला लग्न में गुरु 3रे स्थान और 6ठे स्थान का स्वामी होकर के 10वें भाव में हंस योग का निर्माण करता है। अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण इस लग्न वाले जातकों को पुखराज बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। फिर क्या करें? फिर पुखराज की जगह इनको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तुला लग्न वालों के लिए। अब धनु लग्न वालों के लिए बात कर लेते हैं। धनु लग्न में गुरु लग्नेश वह 4थे स्थान का स्वामी होने के कारण बहुत ही शुभ होता है। इस स्थिति में जीवन पर्यंत इन्हें पुखराज गुरु का रत्न पुखराज इन्हें धारण करना चाहिए। इनके लिए कल्याणकारी, लाभकारी और धन संपत्ति कारक होगा। मकर लग्न के लिए बात कर लेते हैं। ये 3रे स्थान और 12वें स्थान का स्वामी होकर के 7वें स्थान में अगर हंस योग बना रहा है तो अशुभ भाव का स्वामी बनता है, क्योंकि 3रा स्थान और 12वां स्थान ये दोनों भाव अशुभ हैं। अतः हम सलाह नहीं देते कि उन्हें गुरु का रत्न धारण करना चाहिए। अब एक लग्न बची है मीन लग्न। मीन लग्न में गुरु लग्नेश होता है और 10वें स्थान का स्वामी होकर के अगर 10वें स्थान में अगर गुरु स्वयं बैठ जाए, हंस योग बनाने लगे, तो गुरु का रत्न सारी जिंदगी पहने बहुत ही विशेष कल्याणकारी होगा।
मित्रों, आज हमने रोचक योग, भद्र योग और हंस योग की बात की। अब 2 योग बचे हमारे, मालव योग और सस योग। वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग उब जाएंगे, अतः इसे 2 भागों में हम बना देते हैं। अब हम मालव योग और सस योग की बात करेंगे अपने इसी के दूसरे भाग में। उससे पहले आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आपसे एक और कहना है कि हमारा वॉच टाइम कम पड़ रहा है इस चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। अतः आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें। और इसका जो अगला पार्ट है मालव योग और सस योग, ये हम अपने इसके द्वितीय भाग में हम आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। सब्सक्राइब अवश्य करें डियर फ्रेंड्स।